नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब। चलिए कहानी शुरू करते हैं। जहाँ रानी पंडित से मिल उनसे उन्हें मना लेती है और कहती हैं कि आप मालती के सामने ये बात कहें, मालती के दासी को। जहाँ वो कह भी देते हैं कि उनकी मृत्यु हो सकती है अगर उन्होंने विवाह किया तो उनके पति की। और जहाँ रानी बहुत ज़्यादा कहती है, क्या हमारी पुत्री के पति को बचाने का कोई रास्ता नहीं है? आप हमें बताएं, हम कोई भी उपाय करने के लिए तैयार हैं। हम कुछ भी कर सकते हैं अपनी पुत्री की खुशी के लिए। आप कुछ भी कहें, हम करेंगे। हम जो कहेंगे आप करेंगे। हाँ, हम करेंगे। आप जानती हैं ना, उनका विवाह शिव मंदिर में होने वाला है। हाँ, पहले शिव के साथ मतलब क्या कहना चाहते हैं शिव के साथ? मतलब शिव के साथ मतलब हम कहना चाहते हैं कि शिव के मंदिर में जाकर वो हर सोमवार के दिन 108 दिए जलाएं, ताकि उनके पति पे जो दोष है, मतलब उनकी वजह से उनके पति पे जो प्राण संकट में आएंगे, उस संकट टलने के लिए उन्हें 108 दिए हर सोमवार के दिन जलाना है। किसी भी सोमवार के दिन वो छूटना नहीं चाहिए। ये आप क्या कह रहे हैं? अगर वो अपने पति से प्रेम करती हैं तो इतना तो वो कर ही सकती हैं। और विवाह के पश्चात ये करना है, विवाह से पहले करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो अभी कुमारी हैं। विवाह के बाद वो अपने पति से जुड़ जाएंगी। और चूँकि उनका विवाह शिव मंदिर में है, तो वो प्रार्थना करें कि उनकी विवाह के पश्चात उनके पति की देखरेख अच्छे से हो, भगवान उन्हें कोई कष्ट ना दे, उनकी आयु लंबी हो। ये उन्हें प्रार्थना करनी चाहिए। और विवाह के पश्चात उन्हें हर सोमवार दिए जलाने चाहिए। हर सोमवार के सोमवार 108 दिए सूर्य उदय से पहले जलाना शुरू कर देना चाहिए, ताकि सूर्य उदय होते ही वो दिए से पूरा मंदिर जगमगा उठे। आप सुबह के वक्त कह रहे हैं? हाँ जी पंडित जी, हम अपनी पुत्री को ये सब बताएंगे। हम उन्हें सब सच सच कह देंगे। ये सुन पंडित कहते हैं, हमें तब आज्ञा दे रानी साहिबा। हमने जो कुंडली में देखा वो सब हमने आपको बता दिया। अब हमें चलना चाहिए, हमें आज्ञा दे। जी महाराज जी, आप प्रस्थान करें। वो रानी से आज्ञा ले पंडित चले जाते हैं। और फिर रानी अपने कक्ष के एक कोने में जाकर सिमटकर बैठ जाती हैं और मालती की तरफ नम आंखों से देख रही होती हैं और उन्हें अपने पास बुला रही होती हैं इशारों में। और उनसे कहती हैं, तुमने सुना जो उन्होंने कहा? तुम खुद इस बारे में विचार कर सकती हो। हमें कुछ कहने या सुनने की ज़रूरत नहीं। हम तुमसे कुछ नहीं कहेंगे। हमें जो कहना था हमने कह दिया। हमें पता है हमने तुम्हारा दिल दुखाया। हम तुम्हारी माँ होते हुए भी तुम्हें ऐसे धुतकार दिया जैसे कि हम तुम्हारी माँ ही नहीं हैं। मानते हैं ये सत्य है कि हमने तुम्हें जन्म नहीं दिया, और हम कहीं ना कहीं तुम्हारी माँ से ईर्ष्या करते थे, क्योंकि तुम्हारी माँ को मृत्यु तक राजा का साथ मिला और उनका प्रेम भी, और हमें सिर्फ उनकी प्रतीक्षा मिली। और हमें वो बिल्कुल पसंद नहीं किसी की प्रतीक्षा करना। हम भी एक राज्य के राजकुमारी हैं। हमारे पास कौन सा ऐसा धन या शौर्य नहीं है जो
हमें किसी एक पुरुष के प्रतीक्षा करनी पड़े, लेकिन हमने की, क्योंकि हम महाराज से बहुत प्रेम करते हैं। लेकिन हम जितना प्रेम महाराज से करते हैं उतनी ही ज़्यादा हम नफ़रत तुम्हारी माँ से करते हैं। लेकिन हम तुमसे इतनी नफ़रत नहीं करते, तुम हमारी बेटी के समान हो। हमें माफ़ कर दो, हमने जिस तरह से तुमसे बर्ताव किया उस सब के लिए हम तुमसे माफ़ी मांगते हैं। और जैसा कि उन्होंने कहा, तुम विवाह के पश्चात हर सोमवार के दिन 108 दिए शिव मंदिर में जलाने जाना। हम चाहेंगे कि तुम और नील खुश रहो, हमेशा आनंद के साथ अपने जीवन को व्यतीत करो। मालती रानी साहिबा को वैसे देख काफ़ी दुखी हो जाती है और कहती है, आप चिंता मत करें माँ, हम अपना ख्याल रखेंगे और अपने पति का भी। आप फिक्र ना करें, आपने जो भी कुछ किया हमारे लिए उसका आपका शुक्रिया। हम आते हैं। ये कहकर मालती उनके कक्ष से बाहर निकल जाती है भागते हुए, और फिर वो बाहर जाने के बाद रोना शुरू कर देती है। भागते भागते रोते हुए वो रसोई घर में पहुंचती है, जहाँ पे वो अपनी और नील से के साथ जुड़ी हुई यादों को याद कर खुद को संभाल रही होती हैं और कहती हैं, हमने ऐसा कौन सा कर्म किए, यह ऐसा कौन सा दोष कर दिया कि हमारे भाग्य में ऐसा जीवन लिखा। हमारे पति की मृत्यु हमारी वजह से हो जाएगी। ये कैसा भाग्य है हमारा। हे ईश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हमारी आयु भी हमारे पति को दे दें, पर उनका जीवन कष्ट में ना भरे। क्या हम उनसे विवाह ना करें। ये जब मालती सोच रही होती है, तभी नील उन्हें पीछे से गले लगा लेते हैं और कहते हैं, क्या बात है, आप इतने गहरे विचार में क्यों खोई हैं? कि आपको हमारे आने का पता ही ना चला और ऐसे डर गई जैसे कोई भूत देख लिया हो आपने। क्या हुआ है? कुछ हुआ है क्या? नहीं, हमारे और आपके विवाह का समय तय हुआ है। कब है हमारा विवाह आपसे? कार्तिक महीने के दूसरे दिन उनके शुरू होते ही। अच्छा, तो वक्त बहुत कम है, हमें तो तैयारी करनी होगी। तैयारी सब राजा देख लेंगे, आपको और हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं। हमें तो बस विवाह मंडप पे पहुंचना है। पर हमें उससे तो आपको ही, आप आनंदित क्यों नहीं दिख रही हैं हमें? आप इतनी दुखी या परेशान क्यों हैं? क्या आप हमसे विवाह नहीं करना चाहती हैं? क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों हैं? नील के मुख से ऐसी बातें सुन मालती नम आंखों से नील की तरफ देखने लगती है और उनकी आंखों से अश्रु की धारा बहने लगती है। नील ये देख बहुत ज़्यादा सहम जाते हैं और कहते हैं, क्या हमने कोई पाप कर दिया है? आप इतना रो क्यों रही हैं? बताइए क्या हुआ है? क्या हमारा कोई दोष है? बताइए हमें। अगर आप हमें बताएंगे नहीं तो हम समस्या का समाधान कैसे करेंगे? आप हमसे कहें, क्या है वो बात? आप हमसे कहिए ना। आप रो, इस तरह आपको आंसुओं के साथ देख हमें कष्ट हो रहा है। कहिए ना मालती, क्या बात है? जहाँ मालती कुछ नहीं कह रही होती है, खामोश खड़ी होती है, तभी उसकी सखी उन दोनों को देख मालती के बाहों पर हाथ रख नील से कहती है, हम बताते हैं। जहाँ वो कहती हैं कि क्या बात है,
आपकी सखी इतनी रो क्यों रही है, हमें बताएं। जहाँ मालती अपनी सखी की तरफ देख ना में सर हिलाती हैं और कहती है नहीं, उन्हें मत बताओ। जहाँ वो नील उनकी सखी से कहते हैं हम विनती करते हैं हाथ जोड़, आप हमें बताएं ऐसा क्या हुआ है जो मालती इतना रो रही हैं। उनके अश्रु की धारा देख हमें पीड़ा हो रही है। आप बताएं हमें कि उन्हें क्या हुआ है। हम कोई भी समस्या का समाधान ढूंढ लेंगे, आप बताएं तो सही। जहाँ मालती की सखी थोड़ी हिचकिचाते हुए कहती हैं आपके प्राण संकट में हैं। क्या कहा आपने? हमारे प्राण संकट में हैं, पर किस कारणवश? क्या हुआ है? हमें मृत्यु है का भय है क्या? आप झूठ कह रही हैं, ऐसा क्या हुआ है? जहाँ वो कहती हैं ऋषियों ने कहा है कि मतलब वो जो राज पंडित आए हुए थे उन्होंने कहा है कि मालती की कुंडली में दोष है और उसकी वजह से आपके प्राण संकट में रहेंगे आपके विवाह के पश्चात। अच्छा, मतलब विवाह से पहले कोई संकट नहीं और विवाह के पश्चात हमारे प्राण संकट में रहेंगे। हाँ ठीक है, आप जाइए, हम मालती से बात करना चाहते हैं। जहाँ उसकी सखी कहती है ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा आप दोनों, और मालती का खासकर। हाँ, आप चिंता ना करें, हम आपकी सखी का अच्छे से ख्याल रखेंगे। उसकी सखी चली जाती है। फिर नील मालती के बाँह पर हाथ रख कहते हैं हमारी तरफ देखिए, देखिए ना हमारी तरफ देखिए। अगर आप हमें हमारी तरफ नहीं देखेंगी ना तो हम भी अश्रु की धारा बहाने शुरू कर देंगे। आप चाहती हैं कि हम रोना शुरू कर दें? आपको पता है रोते हुए हम अच्छे नहीं लगेंगे और पुरुषों को इस तरह रोना भी अच्छा नहीं लगता। आप चाहती हैं कि हम रोएं? तभी मालती उनकी तरफ देखती है और कहती हैं कि हम कभी सोच भी नहीं सकते कि हमारे कारण आपके प्राण संकट में होंगे। हमें लगता था हम आपकी खुशी, आपके आनंद की वजह बने, पर हम आपके दुख का कारण हैं। आपके प्राण हमारी वजह से संकट में रहेंगे, ये सोचकर ही हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा। अगर ऐसी बात है तो पहले तो हमें यमलोक के द्वार जाना चाहिए, है ना? इस बात पर मालती कहती है कि आप क्या कह रहे हैं? जहाँ नील कहते हैं कि हम तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम अभी यमलोक चले जाते हैं। यम देवता से कहेंगे कि हमने दोष किया है, हमने अपने जीवन को अपने प्रेम के लिए समाप्त कर आपके पास आ गए। अब आप हमारे जीवन का फैसला करें, क्योंकि हम जिनसे प्रेम करते हैं उन्होंने तो हमारे जीवन का फैसला कर ही दिया। अब आप आगे के जीवन के फैसलों को करें। आप ये सब चाहती हैं? अगर ये सब चाहती हैं तो अभी कह दें, हम अभी अपने जीवन का अंतिम फैसला कर देंगे। आप पागल है क्या? हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? हम आपसे प्रेम करते हैं, आप हमसे ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं? तो आप हमसे ऐसी बातें कैसे कर सकती हैं, बता सकती हैं? आप खुद को तो आप सोच भी कैसे सकती हैं? आप एक बार भी नहीं सोचती। अगर हम आपसे दूर हो जाएंगे तो क्या आप खुश रहेंगी? बताइए ना। ना आप खुश रहेंगे ना हम खुश रहेंगे, और सब लोग दुखी होंगे, और सबसे ज़्यादा दुख जिन्हें होंगे वो हम और आप हैं। आप हमारी खुशी चाहती हैं ना, हमारा भला चाहती हैं ना, तो हमें खुद से क्यों दूर कर रही हैं? अगर आप हमें खुद से दूर कर देंगी तो वैसे ही हम मर जाएंगे।
तो आप हमारे साथ रहें। हम आपके साथ अपने आखिरी सांस तक जीवित रहना चाहते हैं, आपको अपने आखिरी पल तक देखना चाहते हैं। आप हमने खुद से दूर ना करें। हम आपको यकीन दिलाते हैं हमारी वजह से आपको कोई कष्ट नहीं होगा। हम आपको रोने नहीं देंगे। हम आपकी आंखों में एक भी आंसू की धारा बहने नहीं देंगे। आप बस हमारी बात का यकीन करें। हम अपना पूरा ख्याल रखेंगे ताकि आपको हमारी वजह से कोई कष्ट ना हो। और आपको जिसने भी कहा है ना कि आपकी वजह से हमारी मृत्यु होगी, हम यकीन दिलाते हैं हमारी मृत्यु कभी आपकी वजह से नहीं होगी, कभी नहीं। आप हमारी मृत्यु का कारण कभी नहीं बनेगी। हम बल्कि आपके जीवन में खुशी का कारण बनना चाहते हैं। पर अगर हम आपके जीवन के दुख का कारण हैं तो हमें लगता है कि हमें आपसे दूर चले जाना चाहिए। अगर आप ऐसा चाहती हैं तो हम चले जाएंगे, हम आपको परेशान नहीं करेंगे। लेकिन आप हमें एक अंतिम अवसर तो दे दें। आपके साथ कुछ अच्छे पल गुजारना चाहते हैं, उन्हें अपनी यादों के साथ ले जाना चाहते हैं। अगर आप इतनी सी अनुमति हमें दें तो हम आपको कुछ अच्छी जगह पे ले जाना चाहते हैं। मालती कहती है ठीक है, हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। ये कहकर मालती नील के साथ नदी किनारे चली जाती है, जहाँ नील मालती को लेकर जाते हैं और कहते हैं याद है हम आपको लेकर यहाँ कितनी बार आ चुके हैं, आपको याद तो होगा ना। हाँ, हमें याद है। फिर वो उन्हें शिव मंदिर लेकर जाते हैं और कहते हैं आपको ये मंदिर याद है, हम आपको पहले भी यहाँ लेकर आए थे। हाँ, हमें याद है। हम महादेव की सौगंध खाकर कहते हैं हम आपको छोड़कर नहीं जाएंगे, हम आपके साथ रहना चाहते हैं, आपको अपने आखिरी वक्त तक देखते रहना चाहते हैं। अगर आप हमें खुद से दूर कर देंगे तो हम चाहते हैं कि हम जिस पल आपसे दूर हों उसी पल हमारी मृत्यु हमारे पास हो। ये आप क्या कह रहे हैं? नील के मुंह से ऐसी बातें सुन मालती एकदम से सहम जाती हैं और कहती हैं आप ऐसी बातें कैसे कह सकते हैं खुद के बारे में? अगर आपको कुछ हो गया तो हम कैसे जीवित रहेंगे? आप परेशान कैसे कर सकते हैं हमें इतना? मालती नील को मारना शुरू कर देती है और फिर उन्हें गले लगाए कहती है ठीक है, हम आपसे विवाह करेंगे, लेकिन हमारी भी एक शर्त है। हाँ, कहें। हम हर सोमवार 108 दिए लेकर शिव मंदिर में जलाने आएंगे, ठीक है? हम आपकी ये शर्त मानते हैं। हम खुद आपको हर सुबह सोमवार के दिन मंदिर लेकर आएंगे। आपको लेकर आने की ज़रूरत नहीं, बस आप हमें इस बात की इजाज़त दें और आप हमसे कोई प्रश्न नहीं करेंगे कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। आप हमें बस आने की अनुमति दें, ठीक है? हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, आप जैसा चाहती हैं वैसा ही होगा। हम आपको परेशान नहीं करेंगे, पर हमारी बस एक ही निवेदन है कि आप हमें छोड़ नहीं जाएंगी और ना ही हमें खुद से दूर करने के बारे में विचार करेंगी। आप हमें वचन दें। हाँ, ठीक है, हम आपको वचन देते हैं, हम आपको खुद से दूर नहीं करेंगे और ना ही हम कहेंगे आपसे कि आप हमसे दूर चले जाएं। शुक्रिया इस कहानी को सुनने के लिए। मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आ रही होगी। थैंक यू वेरी मच अपना कीमती समय देने के लिए।
अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।